नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर 144 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं अब दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। साथ ही कांग्रेस की सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। सपा के साथ चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव साथ हैं। मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं। कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी हमारा साथ दे। गठबंधन के साथ स्थानीय परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। हमारे कई उम्मीदवार सपा के चिन्ह पर लड़ना नहीं चाहते। मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि उनका उद्देश्य बिल्कुल बीजेपी को हराने का है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हम मिलकर हराना चाहते हैं, लेकिन हमें भी वहां की स्थानीय स्थिति देखनी है। छिंदवाड़ा में टिकटों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि वहां की घोषणा नकुल करेंगे, पहले वहां की जनता करेगी, फिर दिल्ली। सीएम शिवराज ने चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं पहले भी लड़ा हूं। सब कहते थे कि आप चुनाव लड़िए, लगेगा कि आप भाग गए। मैंने कहा लड़ लेते हैं, मुझे चुनाव लड़ने का ना कोई शौक है ना कोई डर था। कमलनाथ ने बुधनी की लड़ाई पर कहा कि वहां कलाकार वर्सेस कलाकार है, दोनों के बीच डिबेट हो तो मजा आ जाएगा। इसमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। देखिए, तरह तरह की बातचीत हुई उनसे। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। देखिए, सब लोग मेरे से चर्चा में हैं, सब मेरे से चर्चा में है। आज मेरे से बहुत सारे मिले, कम से कम 1000 लोग मुझे सुबह मिले। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अंत में मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि ये उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है, पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। शिवराज सिंह नहीं कि आपकी कितनी जीत के आएंगे, आपके क्या नंबर आएंगे, अब अगली बार 200 पार, फलानी बार, इस बार, ये सब मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि ये शिवराज सिंह जी का स्टाइल है। ये मैं एक ही बात है कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बाप का पैसा है, बताई जा रही है। तो जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 1 साल किया था, उनके नाना या दादा का पैसा था। सर, शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं फीनिक्स की तरह हूँ, आई विल राइज फ्रॉम एशेस। वो बीजेपी को कहें, मुझे ना कहें। ये सब बीजेपी को कहें। अगर बीजेपी घोषित कर दे उनको मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करते? मैं तो पूछ रहा हूं, साफ प्रश्न है। बीजेपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते? क्यों इसमें शर्मा रहे हैं या पछता रहे हैं? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा का एक सीट है, वहां हम 24,000 से हारे थे। सबने कहा ये 24,000 से हारा था, इस दफा वो 25,000 से जीत गए। तो ये बात कहना, ये जरूर हम लोग देखते हैं कि कितना से ये हारा और क्यों हारा। ये हारा क्योंकि बीएसपी ने वोट खींच लिया या किसी और पार्टी ने वोट खींच लिया। बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, केवल हार जीत की बात नहीं। अगर ये जीता तो ये क्यों जीता, कैसे जीता? अगर 3 कॉर्नर फाइट हुई
और वो जीत गया, हमें ये चेक करना पड़ता है। तो क्योंकि जिसने जो तीसरा कैंडिडेट था उसने बीजेपी की वोट ली या कांग्रेस की वोट ली, बहुत सारी बातों पर इस पर ध्यान देना पड़ता है, जो पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं। तो सर सर्वे सवाल क्या मेरे से पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री जो सिटिंग एमएलए रहेगा यहाँ पहली सूची में 21 क्या उनको कुछ संकट है? नहीं, हम जो हमें जांच करनी थी, जो हमें जानकारी लेनी थी, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें जीतने वाला और जो बेस्ट कैंडिडेट है और जाति समीकरण में वो फिट होता है, उस तरह करना है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना आप भी तैयार है? हमने घोषणा करी है, राहुल गांधी जी ने कहा है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है, अब क्या कमलनाथ को कहने की आवश्यकता है? सर मायावती जी से आपकी बात हो रही, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी उनको बनाने की? मेरी कोई बात बहन जी से नहीं हुई। शक्ति सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी, शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, सीएम को बूथ पर जाएंगे और विजय का शपथ दिलाएंगे। देखिए, जो कलाकारी कर सकते हैं वो करेंगे, तो इसमें कोई रोक रुकावट तो है नहीं कलाकारी में, ठीक है। पर जनता जानती है कि क्या प्रदेश का हाल है, क्या हर वर्ग परेशान है। बस एक आखिरी सवाल खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.